जी नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज फ्रंट और मैं हूं धर्मवीर धर्मा। अभी हम हाजीपुर के उज्जवल ऑर्थोपेडिक सेंटर में है और यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर सुमित सूर्यांत जी हैं। अच्छे ऑर्थोपेडिक्स है और काफी अच्छा प्रैक्टिस है इनका। हाजीपुर में अगर हड्डी से संबंधित कोई बात होती है तो लोग सबसे पहले नाम अगर किसी का लेते हैं तो डॉक्टर सुमित सूर्यांत का उज्जवल ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में, और यहाँ आते हैं और अपनी समस्याओं का निदान पाके जाते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अभी हड्डी से संबंधित जब बात करते हैं तो देखते हैं युवा लड़का और ज्वाइंट पेन से ग्रसित है। क्या खास वजह है इस तरीके के बीमारियों की वजह से जो लोग परेशान रहते हैं? ज्वाइंट पेन की समस्या 50 प्लस वालों के साथ तो समझता है कि एज को लेकर के होती है, लेकिन युवा वर्ग के लोगों के साथ भी ज्वाइंट पेन की समस्या है। ज्वाइंट पेन की समस्या हाँ अभी आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है और खासकर जो 50 प्लस एज ग्रुप है उनमें तो देखा जाता ही था, लेकिन अभी जो 40 के अंदर जो है एज ग्रुप उसमें भी काफ़ी देखा जा रहा है। इसका मुख्य कारण है कि ओबेसिटी, वजन का बढ़ना, है ना। वजन अभी ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उसका एक ये मुख्य कारण है। दूसरा है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बहुत घट गई है और सेडेंट्री लाइफस्टाइल को लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, तो इसके वजह से बहुत ज़्यादा ये इसका इंसिडेंस बढ़ रहा है। और यही है कि इसमें सावधानी कुछ जो है वो बरतने से, छोटी मोटी सावधानी बरतने से इसको टाला जा सकता है और इससे बचा जा सकता है। जैसे कि हम चुके मुके बैठते हैं, पालथी मार के बैठते हैं, ये सब हमको इससे जितना कम हो सके उतना कम बैठना चाहिए। वजन कंट्रोल करना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बनाए रखना चाहिए हमेशा। सुबह मॉर्निंग को जो जॉगिंग है वो करना चाहिए, वॉकिंग, जॉगिंग ये सब जरूर करना चाहिए, है ना। तो ये इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब ये तो बात कर दी है आपने कि इनसे बचा जा सकता है, लेकिन अभी के दौर में जो ऑटो इम्यून डिजीज है, प्री अर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, रूटामिन अर्थराइटिस, इसको लेकर के क्या सोच रखते हैं आप? इससे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? अभी रूमाटॉइड अर्थराइटिस आपने जो टर्म यूज किया है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। वो जेनेटिकली वो आता है ना। तो उससे बचा नहीं। एक बार वो अगर वो डायग्नोज हो गया तो उसका जो मेडिसिन है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जाते ही रहेगा। वो जाते रहेगा, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है वो ट्रांसफर होगा ही होगा, बट चांसेस काफी अच्छे होते हैं कि वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जाएगा, है ना। उसका जो है उससे बचने का यही कि मेडिसिन प्रॉपर लें। जैसे डायबिटीज का और हाइपरटेंशन का जो हम मेडिसिन कंटिन्यूअस लेते हैं तो उसका भी मेडिसिन हमको हमेशा लाइफ लॉन्ग लेते रहना चाहिए। डोज बढ़ेगा घटेगा, मेडिसिन के जो नंबर है वो बढ़ेंगे घटेंगे, बट उसको लेना है। डॉक्टर साहब ये सब बातें तो डिजीज से संबंधित थी, लेकिन हम बात करेंगे आज आपके हॉस्पिटल को लेकर, उज्जवल ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल। खास करके गरीब लोगों के नजर में अगर कोई समस्या आता है, किसी का पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, तो सबसे पहले नाम हाजीपुर में उज्जवल ऑर्थोपेडिक्स का लेते हैं। तो यहाँ ऐसा क्या देते हैं आप, कौन सी सुविधा देते हैं जिसके वजह से कम पैसे वाले लोग भी इसको प्रीफर करते हैं? यहाँ पे सारी प्रकार की सर्जरी होती है, जैसे कि नेलिंग हो गया, प्लेटिंग हो गया, जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया, कूल्हा प्रत्यारोपण या घुटना प्रत्यारोपण यहाँ पे होता है। स्पाइन की सर्जरीज भी यहाँ पे होती है। और यहाँ पे हम लोग चूंकि मेजोरिटी ऑफ पेशेंट जो होते हैं वो इकोनॉमिकली वीकर होते हैं, फाइनेंशियली उतना उसको नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, इसलिए हम लोग जितना कम से कम प्राइस में हो सके हम लोग सर्जरी करते हैं। चार्जेस बहुत कम है और जल्दी हम लोग आयुष्मान भारत के लिए भी अप्लाई किए हुए हैं, जल्दी वो भी हमें मिल जाएगा तो और ज़्यादा पेशेंट को सुविधा होगी। हाँ जी। और जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके बच्चे छोड़ देते हैं बुढ़ापे में, लेकिन दर्द से कराते रहते हैं, वैसे लोगों को भी कुछ सुविधा देते हैं क्या आप? हाँ जी, मैं कई लोगों को मैंने दिया हुआ है। कई लोगों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी यहाँ पे इलाज किया है। उनके पास मेडिसिन के भी पैसे नहीं होते हैं तो खुद से मेडिसिन भी देते हैं। और जो फी है अगर वो अफोर्ड कर पाते हैं ठीक है, नहीं अफोर्ड कर पाते हैं जिस भी कारण से तो उनको पैसे जाने नहीं देते हैं, इलाज करके ही भेजते हैं ताकि उनका दर्द जो है वो चला जाए। उसके बाद उनकी मर्जी है वो वापस आए या ना आए, लेकिन दर्द का इलाज तो जरूर करते हैं। इतना करते हैं? हाँ जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब अभी खास करके जो हड्डी से संबंधित बीमारियां हैं तो कैल्शियम की कमी ज्यादा आती है, युवा वर्ग में ज्यादा होती है कि वर्क पे ध्यान देते हैं, खाने पे। तो उन्हें ऐसा भोजन में क्या लेना चाहिए जो कैल्शियम की कमी पूरी होता है और हड्डी जो कमजोर हो जाता है? अक्सर लोग कहते हैं हड्डी टूट के गिर गया है, लेकिन पहले वो गिर जाते हैं
पहले हड्डी टूट जाता है तब गिरते हैं, लोग कहते हैं कि गिर गया इसके वजह से हड्डी टूट गया, वो तो कैल्शियम की कमी से हो रही है। तो कैल्शियम की कमी को कैसे पूरा किया जाए? कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी की डिफिशियंसी बहुत कॉमन है। कैल्शियम जो है वो बोन फॉर्मेशन में तो अच्छा काम करता है, लेकिन विटामिन डी की अगर डिफिशियंसी रहेगी तो कैल्शियम हम कितना भी लेंगे वो अब्जॉर्ब नहीं होगा, वो हमारे शरीर में नहीं लगेगा। तो विटामिन डी की डिफिशियंसी को क्योर करना सबसे जरूरी है। विटामिन डी रहेगा तो कैल्शियम को हमारे शरीर में अब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। तो जो लोगों में देखते हैं ये सब काफी कैल्शियम रिच होते हैं, फ्रूट्स वगैरह हुआ, तो इन सब पे हमें खास ध्यान देना है डाइट में। यानी जो ग्रीन लीफ फूड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, वेजिटेबल्स हो मिल्क प्रोडक्ट्स हुए हैं, है ना, इन और सब पे। कैल्शियम के लिए तो विटामिन डी ज्यादा किसमें मिल पाएंगे? विटामिन डी जो होता है जो गरीब लोग भी प्रीफर कर पाए, क्योंकि सारे लोग के पास पैसे नहीं होते कि फ्रूट्स ले सके और महंगे फूड सप्लीमेंट्स ले सके, तो उनके लिए क्या हो सकता है? विटामिन डी के लिए जो सुबह का जो धूप की किरण होती है, विटामिन डी हमारे शरीर में खुद ही बनता है ना, वो अलग से उसको लेने की जरूरत नहीं है, वो हमारे शरीर में खुद बनता है। जो सुबह की जो धूप की किरण होती है वो काफी कारगर होती है विटामिन डी बनाने के लिए। तो वही मैं सबसे कहूंगा कि सुबह की जो धूप की किरण है वो 5-10 मिनट के लिए जरूर लें। आजकल का जो लाइफस्टाइल हो गया है कि हम एसी गाड़ी में बैठते हैं। जो लोग नॉनवेज खाते हैं अगर वो मछली का सेवन करें तो उससे भी विटामिन डी की कमी पूरी पूरी होती है, लेकिन जो मेन जो सोर्स है वो है धूप। हमारे साथ डॉक्टर सुमित सूर्यांत जी थे, जिन्होंने बखूबी बता दिया कि हड्डी की समस्याओं से कैसे निजात पाया जा सकता है। और इस वक्त हम थे उज्जवल ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में, जहां पे गरीब से लेकर के अमीर सभी वर्ग के लोगों के लिए यहाँ उचित इलाज होता है, वह भी कम पैसे में। अगर आपके आसपास भी अगर कोई गरीब व्यक्ति हो जो इलाज चाहते हो कम पैसे में अच्छे इलाज की हो, तो एक बार उज्जवल ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल आए और यहाँ का सेवा लेकर के देखें। आपको कम पैसे में अच्छे से अच्छे इलाज करके भेजा जाएगा। और सेवा के लिए डॉक्टर साहब हमेशा तत्पर रहते हैं, और किसी भी तरीके का कोई समस्या होता है तो कोई भी व्यक्ति आके बेहिचक डॉक्टर साहब से मिलता है, और डॉक्टर साहब उनका पूरा भरपूर जो होता है अपना देने का प्रयास करते हैं और उसे यहाँ से ठीक करके ही जाने देते हैं, चाहे पैसे उनके पास हो या ना हो। लेकिन इनकी कोशिश रहती है कि हम सेवा करने के लिए बैठे हैं तो सेवा ही करेंगे। आगे भी इस तरीके की खबर देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। पॉपुलर न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।